अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मेरे इस ईद स्पेशल ब्लॉग में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ अपने इस खूबसूरत से चैनल लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। चांद रात जो है ना वो कल है, लेकिन आपको पता है कि काम जो है ना वो 2-3 दिन पहले से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी इफ्तारी हो गई है, फ्रेश हो गई हूँ मैं और अभी मैं करने लगी हूँ अपना ईद का ड्रेस, ऐना का और ऐना के डैडी का जो ईद का ड्रेस है उसको ना मैं आयरन करने लगी हूँ। ऐना का तो आपने देखा हुआ है, तो मैं अपना आप लोगों को जरा अच्छे से दिखा देती हूँ। ये मेरा वही ड्रेस है जो मुझे ना मेरी एनिवर्सरी पे मिला था और मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से ये था कि जब ईद आएगी ना तो मैं ये वाला पहनूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ना फैंसी भी है और ईद के लिहाज से यहाँ पे स्पेशली जो हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोगों को इस तरह के मौके जो है ना सेलिब्रेट करने का हमें बहाना चाहिए होता है। तो मैंने इसलिए अपना ये वाला निकाल लिया। ऐना का मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था और ऐना के डैडी का ना मुझे कंफर्म नहीं था, लेकिन मैंने ये वाला प्रेस कर दिया। और इसके साथ ना एक और ऑप्शन भी थी, उनके पास ना नेवी ब्लू भी था। मैंने कहा जो इनका दिल करेगा तो ना ये वो पहन लेंगे। और यहाँ पे अगला दिन स्टार्ट हो चुका हुआ है। सिर्फ मैंने मेन क्लिप्स ली हैं क्योंकि फिर व्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाना था। ये रेसिपी है मेरी मम्मा की फ़ेवरेट, यानी कि मेरी मम्मा की हाथों की हम लोगों की फ़ेवरेट है और ये मैंने अपनी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स को भी खिलाई हुई है। अगर तो वो ये वाला व्लॉग देखेंगे उनको याद आ जाएगा। इसका नाम है ब्रेड डो। ये मेरी मम्मा ने तब सीखी थी जब मेरी मम्मा, हम लोग यानी कि पाकिस्तान में थे और मेरी मम्मा जिम जाया करती थी। मामा के साथ मैं भी जाती थी, लेकिन उस टाइम पे ना मैं 8th क्लास में थी, तो मामा को कंपनी देने के लिए ना मामा के साथ मैं चली जाया करती थी। तो वहाँ पे जब उनकी ना एक दफ़ा पार्टी हुई तो वहाँ पे ना एक मेंबर थी, तो वो बना के लेके आई थी ये, और ये अरेबियन डिश है। इसका नाम है ब्रेडो। इसकी ना मतलब इसमें लेयर्स लगती हैं ब्रेड्स की, और सबसे नीचे लगती है स्पाइसी सॉस की, फिर उसके ऊपर लगती है बॉयल एग और मेयोनीज़ की। मेयोनीज़ जो है ना वो हर एक में लगेगा। सबसे ऊपर लगती है चिकन की। उसके बाद फिर ये जो बाकर खानी है इसको अच्छे से ऐसे क्रश कर लेना है। सबसे ऊपर लगाना है ये जो जर्दी होती है ना वो लगा देनी है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। और फिर ब्रेड को जो है ना वो अच्छे से कवर कर देना है बाकर खाने से। मतलब क्रश होगी ना तो दिखने से लगता है कि जैसे ये ना हमने बेक किया है, लेकिन ये बेक बिल्कुल भी नहीं है और ये ख़राब भी नहीं होती। इसको आप 5 से 6 डेज़ तक अपनी फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। और ये आप फाइनल लुक देखें, ऐसे लग रहा है ना जैसे कोई बहुत बड़ी ब्रेड है और उसको हमने बेक कर लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। साथ ही फिर मैंने कहा कि चलो अब जो है वो रमज़ान का मैं उतार देती हूँ और ईद का लगा देती हूँ। साथ साथ जो काम होते जाएं, मैंने कहा यानी कि निपटते जाएं, मैंने कहा वो निपटा लेने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ईद का जो बैनर है वो लगा दिया, साथ कुछ ईद के वो हैंगिंग डेकोरेशंस थी वो लगा दी, और फिर मैं आ गई दोबारा किचन में। और यहाँ पे मैंने फिर बनाने के लिए रख दी चने चाट। जो मेरे दिमाग में था ना, अच्छा मैंने ईद पे ये बनाना है ये बनाना है। इस दफ़ा मेरे पास काफ़ी टाइम था क्योंकि पिछली दफ़ा ऐना छोटी थी तो मैं कुछ ज़्यादा बना नहीं सकी। इस दफ़ा मैंने पहले से ना प्री प्लान करके रखा हुआ था कि मैंने ना ये डिशेस बनानी है। तो यहाँ पे मैंने चने चाट बना ली है। सबसे ऊपर ना मैंने ऐसी नीम को भी छिड़क दी कि चलो ना अच्छी सी डेकोरेशन हो जाए। फिर साथ ही मैंने एक काम शुरू कर दिया कि ना मैं बना लेती हूँ रशियन सैलेड। मतलब मैक्रोनी सैलेड बनाऊँगी, ज़्यादा मैक्रोनीज़ हैं अंदर, और हल्के हल्के जो फ्रूट्स थे मेरे पास वो मैंने अंदर डाल दिए। पाइनएप्पल डाल दिया, स्ट्रॉबेरी डाल दी, ग्रेप्स डाल दिए, और मैक्रोनी और क्रीम और मेयोनीज़ और इस तरह करके ना मिक्स करके बना दिया। अभी ना मैं अपने सारे कामों से फ्री हो चुकी हुई हूँ, फ्रेश भी हो गई हूँ और मैंने अपनी स्किन केयर भी कर ली है। आईब्रोज को मैंने जो है वो नीट कर लिया है। मैं ना पूरी शेप नहीं बनाती, सिर्फ मैं इतना करती हूँ कि थोड़ी सी ना नीट लगे। और अभी भी इफ्तारी में ना तकरीबन 2-2.5 घंटे हैं और मैंने शाम के लिए खाना भी बना लिया। मटन कीमा बनाया है, वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता कुक होता है, तो मैंने ना उसको काफ़ी देर पहले उसको ना कुक होने के लिए रख दिया था और अभी वो डन भी हो चुका हुआ है। एक तो अब मौसम अच्छा हो गया ना, तो ये बीज वगैरह आनी शुरू हो गई हैं। मैं अभी बाहर आई थी, मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी ना मैं फ्रेश एयर लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह बाहर आना और शाम को बाहर आना। अभी क्या है कि अभी ना मैं सोच रही हूँ कि सवैयों के लिए भी टाइम है मेरे पास कि मैं अभी बनाऊँ या सुबह सुबह बनाऊँ। अच्छा मैं देखती हूँ कि लेट नाइट बनाती हूँ या सुबह सुबह उठ के बनाती हूँ। यही तो चांद रात का मज़ा होता है कि आप ना अपने काम कर रहे होते हैं। और अभी साथ साथ मैंने लगानी है अपनी मेहंदी।
अच्छा मुझे ना मेहंदी लगानी आती है, मैं कोई परफेक्ट मेहंदी नहीं लगाती, लेकिन मुझे इतनी आती है कि ना बस लगता है कि मेहंदी वाले हाथ हैं। आप लोगों ने बताना है कि आप में से कितने लोगों को जो है वो मेहंदी लगाना पसंद है। मैं सिर्फ ईद की ईद ही लगाती हूँ, इसलिए ना मेरा हाथ इतना ज़्यादा सेट नहीं है, लेकिन बस मैं लगा लेती हूँ। मतलब मुझे किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता कि कोई मेरी मेहंदी लगाए। अपने भी मेहंदी लगाती हूँ। और ऐना को ना अभी मैंने नूडल्स बना के दिए हैं। काफ़ी टाइम के बाद ऐना ने ना कहा है कि उसने नूडल्स खाने हैं, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। फिर ऐना भी फ्री होगी तो उसके भी लगाऊंगी और ऐना की दादी के भी लगाऊंगी। उनको भी ना मैं ज़बरदस्ती पकड़ के बिठाती हूँ कि आए मैं आपको ना मेहंदी लगाऊं, ताकि ना थोड़ा सा लगना चाहिए कि चांद रात है और ईद है। अभी मैं अंदर आई थी, मैंने कहा कि चलो अभी थोड़ा सा टाइम है तो क्यों ना मैं वैक्यूम कर लेती हूँ, वरना फिर मुझे सुबह करना पड़ना था। तो ये वाला काम मैंने कहा कि चलो साथ साथ ना इसको भी कर लिया जाए। ये मैं वैक्यूम करके फ्री हुई हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि ऐना को मैं बुलाती हूँ और उसके मेहंदी लगाती हूँ। आ जाओ आ जाओ, अब ऐना मेहंदी लगाएगी, ठीक है? मेहंदी लगानी है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गिरने लगी थी। ओके। कुछ दिन पहले जब मैंने ना अपने पाँव पे नेल्स पे जब लगाई थी ना, तो उस टाइम पे मैंने ऐना के ना हाथ पे हल्के हल्के डॉट्स बनाए थे, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या ये उतारती है कि स्टिल रखती है। तो उस टाइम पे इसने इतने अच्छे से लगाई रखी थी। फिर मैंने जब इससे पूछा कि आपने अभी मेहंदी लगानी है कि रात को लगानी है, मतलब ऐसे से पूछ रही थी ना, तो इसने कहा अभी लगानी है। फिर मैंने कहा आपने हिलना नहीं है, ठीक है? तो माशाल्लाह इसने इतने अच्छे से लगवाई है ना, मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया, बल्कि मैं तो इसके पूरे बाजू पे भी लगा देती तो ये चुप करके बैठी रहती। इसको मैं बार बार कह रही थी कि अच्छा है ना, अब वरना हिलोगी तो ख़राब हो जाएगी। है ना, आपको अच्छी लगी है? यस यस माशाल्लाह। है ना कह रही है मुझे अच्छी लगी है, माशाल्लाह। अभी दूसरे हाथ पे भी लगाते हैं, इसको आपने ख़राब नहीं करना, ओके? अभी ऐसे रखो, ड्राई हो जाएगी फिर हम इसको उठाते हैं, ठीक है? ओके। फिर मैंने साथ ही सोचा कि चलो अभी हल्की हल्की ड्राई होना शुरू हो गई है, तो साथ ही ना मैं इसके दूसरे हाथ पे भी लगा देती हूँ। इससे पहले मैंने बाकायदा पूछा था कि अच्छा है ना, मैं दूसरे हाथ पे भी लगाने लगी हूँ, अब आपने बिल्कुल भी नहीं हिलना। तो इसने इतने अच्छे से लगवाई है ना, मैंने कहा कि चलो डिज़ाइन ही बना देती हूँ। और फिर साथ ही जैसे ही मैं लगा के डन हुई, मैंने कहा कि चलो आपके ना मैं नेल पेंट भी लगा देती हूँ। और ये जो नेल पेंट है ना, ये नॉन टॉक्सिक है, मतलब कि बच्चों के लिए ही बना है, इसकी स्मेल भी नहीं है और ये बड़ा सेफ़ है। ऐना के यहाँ पे ना मैंने मेहंदी लगा दी है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। ऊपर नेल पेंट भी लगा दिया है, क्योंकि कल ऐना ने ब्लू फ्रॉक पहनना है, ठीक है ऐना? ऐना को अच्छी लगी है? बहुत अच्छी लगी है। यस मामा। अभी आपने हाथ नहीं हिलाना, वरना सारी खराब हो जाएगी। वेट 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 वेट, नीचे 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 रखो, नीचे रखो, नीचे रखो। शाबाश शाबाश। बताएं ऐना की कैसी मेहंदी लगी है? बैंडी। हाँ दादी देख रही है। बैंडी। और ऐना ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, बड़े आराम से लगाई है। चलो जी। मैं बाय बाय। ऐना दादा को मेहंदी दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऊपर ऐसे करो, हाथ ऊपर करो, नीचे 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 करो, नीचे करो। ऐना ने बहुत अच्छे से लगाई है। हिल कैसे रही? माशाल्लाह। हाँ जी, ऐना खुश है? ऐना की दादी भी नीचे आ चुकी थी। फिर मैंने कहा कि चलो अभी इफ्तारी में ना तकरीबन 15 से 20 मिनट थे, मैंने फटाफट इनको बिठाया। मैंने कहा पहले मैं आपके लगा देती हूँ, उसके बाद फिर इफ्तारी करने के बाद ना मैं अपने हाथ पे आराम से लगा लूँगी। फिर एक चीज़ दिमाग में चल रही होती है ना कि अच्छा अभी मेहंदी लगानी है। और इफ्तारी से पहले एकदम से जो इतनी एनर्जी आई होती है ना, और ये एनर्जी चांद रात वाली भी थी कि जल्दी जल्दी से ना हर चीज़ जो है वो हो जाए, क्योंकि खाना वगैरह जो मैंने कल की डिशेस थी वो मैंने पहले ही बना ली थी। फिर बस मेहंदी वाला काम रह गया था, और मेरा ये था कि सारे कामों से फ्री होके मैं ना जल्दी से सो जाऊं, ताकि फिर सुबह जो है वो जल्दी भी उठना था। एक हाथ पे मेहंदी लगा दी, फिर उन्होंने कहा कि रुक जाओ, मतलब एक हाथ ही ठीक है। मैंने कहा नहीं नहीं, दूसरे हाथ पे भी लगानी है। असल मज़ा तो दोनों हाथों पे लगाने का ही आता है। और मैं काफ़ी टाइम से ना सिर्फ यानी कि बैक साइड पे लगाती हूँ, फ्रंट पे नहीं मैं लगाती। मैंने कहा कि वो तो इतनी नज़र भी नहीं आती और बैक पे ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर इफ्तारी कर ली, और इफ्तारी में ना वही नॉर्मल सी जो चीज़ें थी ना वही थी, क्योंकि मैंने ना इसके अलावा जो मटन कीमा बनाया था वो मैंने रख लिया था, लेकिन मैंने खाया नहीं था। फिर मैंने कहा कि चलो मैंने अपने फ्राइड आइटम्स ही जो थे ना वही खा लेती हूँ। और फिर मैंने अपने हाथ पे भी मेहंदी लगा दी। अच्छा, एक हाथ मैंने इस तरह की लगाई है और एक हाथ पे ना मैंने टिक्की भी बना दी थी। मैंने अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगा ली है। उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे लगाना ना बहुत मुश्किल है, इसलिए ना यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल सी लगाई है। फिर भी मैंने टिक्की सी बना के ऐसे डॉट डॉट लगा दी है। और यहाँ पे मैंने काफ़ी मतलब कि सही वाली लगाई है, जो ना डिज़ाइनिंग वाली।
ये है मेरी मेहंदी का फाइनल कलर। ये देखें दोनों हाथों पे काफी अच्छा जो है वो कलर आ चुका है। अभी ना ये सुबह तक और डार्क हो जाएगा। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, तकरीबन 4:45 उठ गई थी और उठते ही पहले मैंने सेवइयां बना ली, फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। सुबह हो चुकी हुई है, ऐना भी सो रही है, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही हूँ। 7:15 हो चुके हुए हैं, मैं बस अपना हेयर स्टाइल बना रही हूँ, फ्रेश हुई हूँ, बस नीचे नीचे से मैंने स्ट्रेट करने हैं। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी दिल से दुआ है कि ये वाली ईद आप सबके लिए रहमतों वाली, बरकतों वाली और खुशियों वाली साबित हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है मेरा कंप्लीट आउटफिट जो कि मैंने आपको पहले ही अच्छे से दिखाया था, लेकिन पहनने के बाद ना एक डिफरेंट लुक आती है। अच्छा, चूड़ियाँ भी मैंने पहनी हैं, नज़र नहीं आ रही है अलग बात है। मैंने ना दोनों हाथों पे ना ऐसे भर भर की चूड़ियाँ पहन ली हैं, मैचिंग कर ली है गोल्डन और रेड वाली, और प्यारा सा मैंने अपना इयररिंग और नेकलेस वाला सेट पहना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना जैसे मैं किसी शादी पे जाने के लिए तैयार ही हूँ, लेकिन ईद भी जो है ना वो किसी शादी से कम नहीं होती, उस पर भी आपको दिल लगा के तैयार होना चाहिए। मैं अपने हेयर स्टाइल भी दिखा दूँ। ये है मेरा जो सेफ हेयर स्टाइल, ना बाल मुंह पे आए और खुले भी रहें। होता है ना एक शौक पूरा हो जाता है खुले रहने का। अब सीन ये है कि ऐना ना अभी भी सो रही है, 8 तकरीबन बजने वाले हैं और इस दफ़ा हम लोग जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। पिछली दफ़ा मैं इसलिए नहीं गई थी, बाहर ना गुलहरी आई है, उसको भी खाना डालते हैं। तो पिछली दफ़ा मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि ऐना जो है ना वो भी काफ़ी छोटी थी और हमें ये था कि कहीं तंग ना करे। लेकिन इस दफ़ा ऐना को हर चीज़ का पता है, उसने मेहंदी भी दिल लगा के अपनी लगवाई है। तो अभी जैसे ही उठेगी ना उसको रेडी करेंगे, उसको नाश्ता करवाती हूँ और फिर हम लोग जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए 9:30 वाली। तो 2 नमाज़ें हो रही हैं यहाँ पे, एक हो रही है 8 बजे और एक हो रही है 9:30 वाली। तो हम लोग 9:30 वाली पे जाएंगे और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि अच्छे क्लिप्स जो है ना वो मैं कैप्चर कर सकूँ। उसके बाद फिर जो भी दिन में होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। आ गई है माशाल्लाह, ऐना इतनी प्यारी लग रही है, ऐना प्रिंसेस लग रही है, शाबाश माशाल्लाह। ऐना अपनी मेहंदी देख रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो आ जाओ आ जाओ। अब ऐना का फोटो शूट होने लगा है। ऐना पीछे से भी दिखाओ कैसी लग रही है, पीछे से दिखाओ कैसी बो लग रही है। ये मैंने ना इसकी बो जो है ना उसके अंदर टाई कर दी है ना, उधर मुँह करो, है ना उधर मुँह करो, उस साइड पे, हाँ ऐसे, शाबाश। ये देखें, मैंने कहा थोड़ा सा ना ब्लू के साथ गोल्डन को मिक्स कर दूं। है ना, अब हम जा रहे हैं। ईद मुबारक। शाबाश, ईद मुबारक। ये ऐना कैसे सुन रही थी, सबको 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 ईद मुबारक बोला। माशाल्लाह। हम लोग ना अभी वेट कर रहे हैं ऐना के दादा दादी का, आते हैं फिर हम ना सब इकट्ठे निकलते हैं। उसको ना मैं कल रात को भी वीडियो दिखाई है वो ईद मुबारक वाली, और अभी भी यानी कि सुबह भी दिखाई है। तो काफ़ी टाइम से ना वो यही लगी हुई है, ईद मुबारक सबको सबको ईद मुबारक। मैंने कहा चलो अच्छा उसको पता चल गया कि भाई ईद है। और कलर देखें कितना प्यारा हो गया, अब रात से ना थोड़ा सा और डार्क हो गया। उधर से वहाँ से, ऐना इधर से आओ। ऐना का बैग है और मेरा बैग है। जो दूसरा मेरा हैंड बैग था ना वो मैं नहीं लेके आई क्योंकि इसमें ना मैंने फिर भी ऐना की चीज़ें भी डाल दी हैं, क्योंकि ये मैं एक गाड़ी में पड़ने दूंगी और इसको मैं साथ ले जाऊंगी। और हील्स मैंने उतार दी हैं क्योंकि वहाँ पे चलना है, तो मैं ना फ्लैट्स पहना ही हूँ। और ये है हमारी साइड की मस्जिद, और हमारे पहुंचने से पहले इतना ज़्यादा रश था, पता नहीं ऐसे लगा था कि जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन शुक्र है जैसे हम लोग जाते गए तो जगह जो है ना वो हमें आराम से मिल गई। Anna.
और ये प्यारा सा गुडी बैग भी ऐना को किसी ने दे दिया। गुड जॉब। नमाज पढ़ने के बाद हम लोग फिर बाहर आ गए और यहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम किया होता है। कुछ मीठा बना के रखा होता है और कुछ इस तरह की ना चने चाट वगैरह ला के रखी होती है। बस हमने थोड़ा सा ही कुछ खाया था, फिर हमने कहा कि चलो अब घर चलते हैं। ऐना ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा रश था, बहुत मज़ा आया। ऐसे लगा ही नहीं कि हम ना कहीं बाहर के मुल्क में हैं, ऐसे लगा हम पाकिस्तान में ही हैं। ईद मुबारक। घर आके थोड़ा सा फ्रेश होके फिर मैंने अपने जो लवाजमात थे ना वो मैंने अच्छे से सेट किए और मैंने कहा कि इस दफ़ा सही लगा है कि हमने ईद मनाई है, नमाज भी पढ़ के आए और फिर जो चीज़ें मैंने इतने दिल से बनाई थी वो मैंने अच्छे से सेट करके रखी। अच्छा, ये मिठाई और साथ कबाब है ना, ये मैंने एक्स्ट्रा रख दिए थे क्योंकि ये हमारा जो है लंच था। ऐना के डैडी को इतनी भूख लगी थी कि सबसे पहले उन्होंने ना ये ब्रेडो टेस्ट की और उनको इतनी पसंद आई ना, उन्होंने कहा कि 10 on 10 यानी कि इतनी परफेक्ट बनी है। और मुझे भी इतना अच्छा लगा कि उनको पसंद आ गई। ऐना नो 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 नो। पहले जब घर आए ना तो मुझे लगा कि जैसे ऐना को नींद आ रही है, लेकिन फिर एकदम से ही ना वो माशाल्लाह इतनी हाइपर एक्टिव हो गई कि ऊपर नीचे और इसने उधम मचाइयाँ शुरू कर दी हैं। और यहाँ पे ना ये मेरी हील्स पहन के फिरती रही है, सबको दिखाया कि भाई मैंने मामा की हील्स पहनी है। अभी दोपहर का 1:15 हो चुका है और माशाल्लाह से खाना सबको बहुत अच्छा लगा। सबने पेट भर के अच्छे से खाया है। अपना मेकअप वगैरह मैंने अभी रहता है मेरा, लेकिन हेयर स्टाइल और अब ज्वेलरी वगैरह मैंने उतार दी है क्योंकि अब मैं सोने लगी हूँ। मतलब कि ऐना को मैं सुलाने लगी हूँ और साथ में खुद भी रेस्ट करूँगी। सुबह 5 बजे की मैं उठी हुई हूँ। बचपन की आदत है कि ईद वाले दिन ना सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ जाना है और जल्दी से रेडी हो जाना है और फिर लगता है कि पता नहीं कितना लंबा दिन आपके पास ना पड़ा हुआ है। जल्दी उठने की एक वजह ये भी है कि अगर मैं रेडी होंगी ना तो फिर ऐना को मैं आराम से रेडी कर सकती हूँ, वरना फिर मैं जल्दी जल्दी में ना खुद अच्छे से रेडी नहीं हो सकती। खैर, अभी शाम को ना हमारा एक और प्लान है, वो मैं आपको ना थोड़ी देर तक बताऊंगी। थोड़ा सा ना चीज़ें ऐसे थोड़ी सरप्राइज भी होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको शाम को मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शाम के 5:30 हो चुकी हैं और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। यही सरप्राइज़ प्लान था कि हमने शाम को जो है खाना खाने बाहर जाना था। वैसे शाम को ना मैंने श्रिम्प बिरयानी बनानी थी, लेकिन फिर ना जब हम ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आ रहे थे तो ऐना के दादा दादी और ऐना के डैडी ने कहा कि आपने 2 दिन से बहुत काम किए हैं तो अब ना आराम करो। मैंने कहा उसमें वो कोई मुझे मसला नहीं था कि मैंने श्रिम्प बिरयानी बनानी है, वो मैंने खुशी से बना ही लेनी थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे ऑप्शन दी मैंने कहा वाई नॉट, ऐसी ऑप्शन को ना अवेल करना चाहिए। और वैसे भी पूरे रमज़ान हमने सिर्फ घर से खाना खाया है। ऐना की वो जो मैंने वीडियो बनाई थी सबको ईद मुबारक, वो मैंने ना अपने सब फैमिली फ्रेंड्स को भेजी है। सबको इतनी पसंद आई माशाल्लाह। शाबाश। शाबाश। ऐना चले अब, ईद मुबारक। मैंने ही कहा था कि हम लोग जाएंगे रूबी ट्यूसडे क्योंकि यहाँ पे मैं सेकंड टाइम आई हूँ और इनका खाना बहुत ही अच्छा होता है। इनका अंदर बैठने का जो माहौल है वो भी ज़बरदस्त होता है। और ये संडे का दिन था इसलिए इतना ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे में ना ज़्यादा सही वो रश होता है। और फिर जी हमारा आ गया खाना। ये ऐना जो है वो मेरी प्लेट से ना उठा के खाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐना के लिए ना मैंने जो है श्रिम्प पास्ता मैंने अलग से ऑर्डर किया था क्योंकि फिर ये हो जाता है कि ना ये पास्ता शौक से खा लेती है। और यहाँ पे मैंने कहा कि चलो ना ऐना बच्चे से खाना है। माशाल्लाह इसने बहुत अच्छे से पेट भर के खाना खाया है, मतलब इसने पास्ता ही खाया है, श्रिम्प अभी इसने नहीं खाया। ये घर में कभी कभी मैं बनाऊँ ना तब खा लेती है, लेकिन ओवरऑल खाना जो है वो बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम। ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। रात को हम थोड़ा सा लेट आए थे, फिर ना मैंने बिल्कुल भी व्लॉग ही नहीं बनाया। मैंने कहा चलो सुबह ही एंड कर लूँगी। और आज आप यकीन करें मौसम गर्म भी बहुत है लेकिन हवा चल रही है, तो हवा के साथ ना ऐसे सही गर्म वाली जो होता है ना एक लू वाली हवा वो लग रही है। ईद का मेरा ये स्पेशल व्लॉग था जो चांद रात से ईद तक मेरा चला था।
यहीं पे करती हूँ मैं एंड। अगर आपको पसंद आया है तो आपने करना है लाइक, एक प्यार सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और हाँ सच, आप लोगों ने मुझे जरूर बताना है कि आपकी ईद कैसी गुजरी, आप लोग कहाँ पे गए, आपके घर में मेहमान आए या किस तरह का दिन गुजरा। मैं मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप सबने रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक।